कुर्ग ने बुलाया और पेंटिंग करवा ली। गाइस, मैं कुर्ग आई थी एक्चुअली थोड़ा रिलैक्स करने, नेचर एंजॉय करने और वैकेशन मोड ऑन करने, बट अपेरेंटली आर्टिस्ट होने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। रिजॉर्ट में चेक इन किया, रूम में गई, लगेज रखा और जैसे ही बैल्कनी में आई, बस मेरे सामने ये व्यू था। इतना ब्यूटीफुल, इतना पीसफुल कि ऑनेस्टली कुछ सेकंड्स के लिए तो मैं बस खड़ी होकर देखती रही। दूर तक ग्रीनरी, माउंटेन, ट्रीज और बीच में ये क्यूट सा लिटिल हाउस। और मेरे आर्टिस्ट ब्रेन ने तुरंत बोला, इसको तो पेंट करना चाहिए। तो मैंने बालकनी में ही अपना लिटिल पेंटिंग सेटअप निकाला। नो फैंसी स्टूडियो, नो परफेक्ट सेटअप, बस एक ब्यूटीफुल व्यू, कैनवास, कलर्स और थोड़ा सा क्रेजी आर्टिस्ट ऑब्सेशन। पहले मैंने कैनवास पर स्काई का बेसिक टोन पुट किया। मुझे स्काई बहुत सॉफ्ट और काम रखना था बिकॉज कुर्ग का वेदर उस वक्त इतना पीसफुल फील हो रहा था। फिर स्लोली बैकग्राउंड में माउंटेन्स ऐड किए। एक्चुअली प्लेन एयर पेंटिंग में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि नेचर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। लाइट चेंज होती रहती है, क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, कलर्स भी चेंज हो रहे हैं और आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है, पेंट फास्टर। फिर मैंने ग्रीनरी स्टार्ट की। कुर्ग में ग्रीनरी का कोई एंड ही नहीं है। एक ग्रीन खत्म करो तो सामने दूसरा ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो ग्रीन, ऑलिव ग्रीन एंड मच। कभी कभी लगता है ना, नेचर ने बस ग्रीन कलर का पूरा कलर पैलेट ही खोल दिया है, बट यही तो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। यहाँ बैठकर पेंटिंग करने पर इतना सुकून मिल रहा था। दूर तक बस एंडलेस ग्रीनरी थी। कुर्ग की वो लश ग्रीन हिल्स, कॉफ़ी प्लांटेशंस के बीच से आती हुई फ्रेश हवा और ट्रीज की लेयर्स जो एक के पीछे एक जाते हुए लग रही थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे नेचर ने एक जायंट पेंटिंग बना दी हो और मुझे बस उनके सामने खड़े होकर एडमायर करना है। मॉर्निंग की सॉफ्ट लाइट पूरी वैली पर स्प्रेड हो रही थी। माउंटेन्स के ऊपर हल्का सा मिस्ट था जो पूरे व्यू का एक ड्रीमी फील दे रहा था। देन केम माई फेवरेट पार्ट, द लिटिल हाउस इन द मिडिल. It was so tiny from where I was sitting, but somehow it became the focal point of my painting. नीचे छोटे छोटे हाउसेस दिख रहे थे और उनमें से एक छोटा सा हाउस मेरी नज़र में आ गया। इतना सिंपल सा था, एक छोटी सी ऑरेंज रूफ ग्रीनरी के बीच में, बट पता नहीं क्यों उसने पूरा लैंडस्केप को एक स्टोरी दे दी। I added the little orange roof and suddenly the whole landscape started coming alive. ये छोटी सी ऑरेंज रूफ ग्रीनरी के बीच मुझे इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। समटाइम्स पेंटिंग में एक टाइनी डिटेल भी पूरी स्टोरी चेंज कर देती है। मैं हर सिंगल लीफ पेंट नहीं करना चाहती थी, मुझे बस वो फीलिंग ऑफ कुर्ग कैप्चर करनी थी, वो डेंस फॉरेस्ट, फ्रेश एयर, मिस्टी एटमॉस्फेयर। आई रियली लव प्लेन एयर पेंटिंग सो मच बिकॉज यू आर नॉट जस्ट पेंटिंग अ लैंडस्केप, यू आर पेंटिंग a moment that you experienced, the weather, the light, the sounds, the breeze, सब कुछ इनडायरेक्टली पेंटिंग के अंदर आ जाता है। और जब पेंटिंग कंप्लीट होती है ना, तो वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं रहती, इट्स बिकम ए मेमोरी। एंड देन फोरग्राउंड में मैंने ये ब्यूटीफुल फार्म लाइक लीव्स ऐड किए। आई वॉन्टेड टू डैम टू क्रिएट डेप्थ, कि जब आप पेंटिंग देखो तो लगे जैसे आप भी उस बैल्कनी में खड़े हो, जैसे ही ग्रीनरी आपके बिल्कुल सामने है। एंड स्लोली स्लोली द पेंटिंग स्टार्टेड लुकिंग लाइक द व्यू आई हैड फॉलन इन लव विद। Whenever I look at this painting, I know I will remember that exact balcony. I came Kurg for vacation and Kurg gave me a painting instead. Because sometimes the best paintings are not planned, they simply find you. See you in next video. Bye bye.